सीखोगे तो किसी को सिखाने का ज़रूरत नहीं है, और वो ट्रू लर्निंग है। चलिए, खूबसूरत केवल नज़ारों में नहीं है, जो यहाँ लोग हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और अगर 4 किताबें लिखी हैं तो वो चारों किताबों मेरे लिए वैसी ही हैं, सभी इसमें से किसी को बेस्ट और किसी को कभी कम। होता है तो वो सबसे बड़ी बात थी। और इस ज़िमन में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों से या गवर्नमेंट स्कूल से भी हमने इनवाइट किया था बच्चों को, उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हमारे इस साइंस वर्कशॉप में। साइंस वर्कशॉप का इनेकाद हो रहा है, तो उनको बिला झिझक बाकी स्कूल्स को भी इनविटेशन भेजनी चाहिए ताकि बाकी स्कूल्स मुस्तफ़ीद हो जाएंगे उनके। चलिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि आप देख रहे थे साइंस वर्कशॉप, साइंस वर्कशॉप हिलगंज स्कूल ने ऑर्गेनाइज किया था और आज वो इख्तिताम हो रहा है। आपको बता दें कि कल भी हमने विजुअल्स चलाए, बाइटें चलाई कि देखा कि लोग जो हमारे बच्चे हैं वो किस तरह इन चीज़ों में हिस्सा ले रहे हैं। आज भी ऐसा ही रहा और आज जिसका आखिरी दिन था वर्कशॉप का, आज ये क्लोज हुआ है ये वर्कशॉप। आप सुनिएगा, आज हमने ऐसी वर्मा से भी खुसूसी बातचीत की है और इसके साथ साथ यहाँ के चेयरमैन से भी बात हुई है। चलिए, अपने दर्शकों को हम बता दें कि इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ है, आज ये हिलगंज हंदवाड़ा में आए हैं। और हिलगंज जो स्कूल है आप सब जानते ही होंगे नॉर्थ कश्मीर के, कि बहुत ही बड़ा स्कूल है और इधर बच्चों को तालीम बहुत ही, मैं कहूँ कि मॉरल एजुकेशन दी जाती है। लेकिन आज इन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, साइंस वर्कशॉप है, और इसमें ऐसी वर्मा का आना एक बड़ी बात होती है। आपको बता दें कि आपने आमतौर में किताबों में देखा होगा, आपने आमतौर गूगल सर्च करके देखा होगा, लेकिन आज यही शख्सियत हमारे साथ हंदवाड़ा की सरजमीन में है। मैं सबसे पहले आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हंदवाड़ा में आने का। थैंक यू वेरी मच। चलिए वर्मा साहब, बहुत सी किताबें जो बच्चे देख रहे हैं उसको देखते देखते ही हम भी बड़े हो गए। आज तक मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हंदवाड़ा हिलगंज को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्होंने आपको यहाँ बुलाया। क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? कहना क्या है, बच्चों के साथ, शिक्षकों के साथ, आप सब लोगों के साथ इंटरेक्ट करना था, कश्मीर देखना था, वो हमने देखा, बच्चों को देखा। मैं कह रहा था बाकी लोगों से कि देश भर में मैं घूमता हूँ तो यहाँ के जो आपके स्टूडेंट्स हैं कश्मीर के, वो काफ़ी अच्छे हैं और अच्छे डिस्कशंस करते हैं, अच्छी तरह से सोचते हैं। तो उसको थोड़ा सा और ओरिएंटेशन देना है, थोड़ा डायरेक्शन देना है। दे विल डू वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। किस तरह आप इन चीज़ों को देखते हैं? जैसे हमारे बच्चे जो है प्रिपरेशन करते रहते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, कई किताबें पढ़ी जाती हैं, तो आप इन चीज़ों को किस तरह देखते हैं? क्या एक यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? किस तरह से वो ये मरहला पास कर सकते हैं? देखिए, जो इम्तहान होते हैं जिसमें मार्क्स आते हैं, जिससे कंपैरिजन होता है एक दूसरे के साथ में, और फिर उसके कारण से आपका कहीं एडमिशन होता है या आपको कोई स्कॉलरशिप मिलती है या कोई चीज़ मिलती है, ये एक एस्पेक्ट है एजुकेशन का। दूसरा एस्पेक्ट है चीज़ों को लर्न करना, चीज़ों को सीखना, प्रोसीड्योर को सीखना, अपने हाथ से काम करना, अपने दिमाग से सोचना। तो ये दोनों को अलग अलग करके देखने का ज़रूरत है और हमें दोनों की ज़रूरत है। हमें अच्छे रिजल्ट्स भी होने चाहिए, हमें अच्छे मार्क्स भी आने चाहिए, हमें आगे उसकी ज़रूरत है। लेकिन उसके साथ में जो एक्चुअल लर्निंग है और जॉयफुल लर्निंग है, जो कि आप आनंद के साथ, मज़े के साथ उसको आप खूबसूरती के साथ उसको सीखते हो किसी चीज़ से, वो बहुत ज़रूरी है। तो अभी के सिस्टम में हम लोग नंबरों को ज़्यादा, इम्तहान को ज़्यादा अहमियत देते हैं और ये जो अपना लर्निंग का प्रोसीड्यूर है, एक्चुअल लर्निंग विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन एग्जामिनेशन, एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, वो कम हो गया। तो हमारे आज का जो इंटरेक्शन है, जो साइंस वर्कशॉप यहाँ हम लोग कर रहे हैं, उसमें हमारी कोशिश यही हो रही है कि लोगों को हम ये सीखने की जो खुशी होती है अंदर में, उससे रूबरू कराएं, ताकि एक बार वो सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, दिमाग से सोचने की प्रक्रिया शुरू हो जाए, तो इम्तहान तो अच्छे वैसे भी हो जाएंगे, इम्तहान के लिए अलग से प्रिपरेशन भी कर लेंगे। तो ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए। दैट इज़ द मैसेज। डोंट ओनली focus for examinations. Together with that, you have to actually learn
एक्चुअली ट्राई टू थिंक, आप अपने से नए सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं, नए सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, उसमें से सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, वो ताकत अपने दिमाग में पैदा करने की है। तो हम लोगों ने इस वर्कशॉप के अंदर में बहुत छोटे बड़े एक्सपेरिमेंट्स करके, बॉटल में पानी ले करके और कुछ करके यही सिचुएशंस क्रिएट किया बच्चों के सामने में, ताकि वो उसमें से सीखें, नेचर से सीखें, हमने ज़िंदगी से सीखें। तो जो ज़िंदगी से सीखते हैं, प्रकृति से सीखते हैं, नेचर से सीखते हैं, वो एक्चुअल लर्निंग होती है। बाकी तो इम्तहान वगैरह तो देना ही है, पास करना ही है, अच्छे नंबर लाने हैं। चलिए, आपका मतलब है कि नॉलेज होनी चाहिए, इम्तिहान तो पास होते रहे। जी, नॉलेज भी होनी चाहिए, बट मच मोर देन नॉलेज, नॉलेज क्रिएट भी करना है अपने को। जो है नॉलेज केवल उसी को नहीं सीखना है, नॉलेज को आगे आगे लेके जाना है। तो उसके लिए अपनी ट्रेनिंग होनी, अपने माइंड की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि वी कैन थिंक समथिंग न्यू। किसी ने मेरे को जो समझाया वो मैंने समझ लिया, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। वो तो पहले से ही लोगों को पता था, आज मुझे भी पता हो गया तो कौन सी बड़ी बात होगी। बट इफ़ आई ट्रेन माई ब्रेन in such a way that I can create new knowledge, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और हम लोग अपने तरह के साइंस वर्कशॉप्स में से इसी की ट्रेनिंग कराते हैं अपने दिमाग को, कि हम खुद नया सोच सकें, हम नए सोचने की आदत डाल सकें। आज छोटी सी बात नहीं सोचेंगे, जो शायद पहले से होगी भी, लेकिन हमने सोची है, किसी ने मुझे बताया नहीं, हमने सोची है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक बार वो आदत लग जाती है, फिर हम बड़ी बड़ी चीज़ें में सोच पाए। ऐसी कोई मिसाल हमारे बच्चों के लिए जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, या वादी कश्मीर के जो यूथ है जो इन प्रोग्रामों में अक्सर हिस्सा लेते आ रहे हैं, उनके लिए? बस वही है, आपकी जो ज़िंदगी है वो खुद ही बहुत बड़ा टीचर है। आपके आसपास में आप जिस सराउंडिंग में रह रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप घूम रहे हैं, आप खेल कर रहे हैं, वो सारी आपके टीचर्स हैं। वो वहाँ से सीखो, और वहाँ से खुद से सीखो। किसी के सिखाने पे सीखना एक अलग चीज़ होती है, और खुद से अपने अपने सिचुएशन में से सीखना वो अलग चीज़ होती है। हर किसी को वो करना चाहिए। जहाँ हम घूम रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, कुछ हो रहा है, ये वो कुछ हो रहा है, पानी बरस रहा है, बर्फ़ गिर रही है, घर में खाना बन रहा है, इनमें से आप सीखोगे तो किसी को सिखाने का ज़रूरत नहीं है, और वो ट्रू लर्निंग है। चलिए, हिलग्रेंज स्कूल जो है, जिसने ये ऑर्गेनाइज अभी किया है, जिसने एक अवेयरनेस कैंप चलाया है यूथ को लेकर या हमारे बच्चों को लेकर अवेयरनेस कैंप चलाया है, कि आज हमने एससी वर्मा को तो बुलाना ही बुलाना है, बुला लिया है। 2 वर्ड्स आपके लेना चाहूँगा। बस थैंक यू है स्कूल को, बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे वो मौका दिया है, मेरे को ये मौका दिया कि मैं यहाँ करके, और इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ में, इतने प्यारे प्यारे जो टीचर्स आए हैं, दूसरी जगह के दूसरे स्कूलों के भी बहुत सारे बच्चे आए हैं, उनके भी टीचर्स आए हैं, और उन लोगों ने जितने मोहब्बत, जितना प्यार मेरे ऊपर लुटाया है। तो फॉर एवरीवन थैंक यू वेरी मच। चलिए, कश्मीर के लिए आप का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। कश्मीर तो बहुत खूबसूरत है। खूबसूरत केवल नज़ारों में नहीं है, जो यहाँ लोग हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। जो कश्मीर के लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो रास्ते भर यही बातें करते आ रहा था कि कश्मीर के लोग कितने अच्छे हैं, और मुझको जिन्होंने मेरे से कभी मिला नहीं है, कभी मेरे को देखा नहीं है, किताबें पढ़ी होंगी, बट जिस कदर उन्होंने मेरे को अपनाया है, और जिस कदर अपने दिल में मेरे को जगह दी है, उसके लिए कश्मीर का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बार बार आऊँगा। कोई दिक्कत तो कुछ नहीं होती है, लेकिन हाँ टाइम लगता है। हाँ। जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स जो किताब लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, उसको लिखने में 8 साल का समय लगा था। लेकिन उसको मैं दिक्कत नहीं कहता हूँ, वो 8 साल का समय लगाया मैंने। जितने मूंग की दाल का हलवा बनाओगे तो जितना धीरे धीरे सेकोगे उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो 8 साल मैंने उसको मूंग की दाल का हलवा बनाया है, वो फास्ट फूड नहीं। तो दिक्कत कुछ नहीं होती है, दिक्कत की बात नहीं होती है। और किताब से सेटिस्फैक्शन का तो ऐसा है कि कोई भी चीज़ मैं अगर क्रिएट करूँ, इट इज़ फॉर एवरीवन। अगर मैं क्रिएट करता हूँ किसी चीज़ को तो वो मेरी होती है, तो उसकी तो खुशी ही होगी ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है, उसमें कंपैरिजन नहीं होना है। जो मैं, जैसे एक माँ के लिए सभी बच्चे जो होते हैं वो उसके जिगर के टुकड़े होते हैं,
उसमें कंपैरिजन नहीं होता है। उसी तरह से मैं अगर एक ऑथर हूँ और मैंने वक्त लगा करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके, अपनी पूरे इमोशंस उसमें डाल करके, और अगर 4 किताबें लिखी हैं तो वो चारों किताबों मेरे लिए वैसी ही हैं। सभी उसमें से किसी को बेस्ट और किसी को कभी होता है ना, बच्चों में भी होता है, कभी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। नहीं दिया जाता है। वो जो इमोशंस होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं, है ना। अब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है, किसी को कम। कोई बच्चे को अगर विटामिन डी घट रहा है तो उसी को दिया जाएगा ना, दूसरे को थोड़ी दिया जाएगा। आप ये थोड़ा बोलोगे कि उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है, कि उसको विटामिन डी खिलाया जा रहा है, इनको नहीं। जैसी जिसकी ज़रूरत होती है उसके अनुसार हम बिहेव अलग अलग करते हैं। बट इमोशनली हमारे सभी बच्चे जो होते हैं वो हमारे लिए उतने ही जिगर के टुकड़े होते हैं। तो मेरा तो पूरा भारतवर्ष मेरा है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, सारे लोग मेरे हैं, सब लोग मेरे हैं। और हम तो वैसे ही देखते हैं कि जैसे मेरे बच्चे किसी माँ के जैसे बच्चे होते हैं, उसी तरह से मेरा तो पूरा हिंदुस्तान मेरे ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात कर रहे थे एस सी वर्मा, बता रहे थे पूरा भारत मेरा है, कश्मीर को लेकर कन्याकुमारी तक पूरा भारत मेरा है। बात कर रहे थे एस सी वर्मा। Conduction of science workshops is a routine process and routine work of Hill Grange School. लेकिन आज का जो साइंस वर्कशॉप था ये बिल्कुल ही डिफरेंट था, क्योंकि इसमें एक बहुत ही अच्छे माने जाने फिजिसिस्ट, ऑथर, रिनाउंड पर्सनालिटी एस.सी. वर्मा, पद्म भूषण अवार्डी, तो वो आज हमारी इस फंक्शन में मौजूद थे। तो वो सबसे बड़ी बात थी। और इस ज़िमन में हमने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों से या गवर्नमेंट स्कूल से भी हमने इनवाइट किया था बच्चों को। उन्होंने पार्टिसिपेशन किया हमारे इस साइंस वर्कशॉप में। तो अपने ओवरऑल बच्चे मौजूद थे वर्कशॉप में। तो जिस तरीके से हमें एक डर बिठाया गया है, या एक डर हमें फ़िज़िक्स मैथमेटिक्स का जहन में बैठ गया है, उस डर को आज वर्मा साहब ने आपके सामने, आपने भी मुशाहिदा किया होगा, उसने ये डर बच्चों के जहन से बिल्कुल निकाला कि फ़िज़िक्स को अगर हम देखते हैं तो ये ज़िंदगी के हर पार्ट आपकी लाइफ के साथ रिलेटेड है। तो प्रैक्टिकल्स कुछ उसने दिखाई, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशंस उसने यहाँ पे दिखाई। तो साइंस तो है ही तजुर्बात और मुशाहिदात का एक सब्जेक्ट। तो इसमें बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। आज बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। बच्चों के जहन में जो फ़िज़िक्स के हवाले से एक खौफ था जहन में, मुझे लगता है वो खौफ आज मुझे लग रहा है, इट्स माय एक्सपीरियंस, ये खौफ दैट हैज़ कम आउट फ्रॉम द स्टूडेंट्स माइंड। स्टूडेंट्स में विद रिगार्डिंग टू द फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स स्टडी, तो जिस फेयर को हम यील्ड आउट नहीं कर पाते हैं, और एट द सेम टाइम प्रोफेसर हरीशचंद्र वर्मा के आने से और उनके मेंटरशिप की वसादत से जो ये आज वर्कशॉप हमने ऑर्गेनाइज किया था विद एन एम एंड ऑब्जेक्टिव टू यील्ड आउट दैट फेयर from the minds of our students to learn and to opt physics as a future subject and also to work upon the mathematics as well. So specifically बच्चे बहुत डरते हैं या आगे जाने की कोशिश नहीं करते हैं. Now by organizing this thing and having the mentorship of Professor S.C. Verma sir, I can say that students are more enthusiastic. And it has brought a new, it has infused a new fervor among them to learn physics and mathematics more interesting. आज के हवाले से कैमरा पर्सन शायद को दीजिए इजाज़त।